इस पावन कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करें। श्री नारद जी सनकादिकों से कहते हैं कि हे महात्मा, आज हमारी श्रीमद् भागवत के प्रभाव को प्रत्यक्ष देख लिया। श्रीमद् भागवत के प्रभाव से नवयौवन भी पापी हैं और बड़े से बड़े पाप को करने वाले भी संसार में हैं। क्या उन पापियों का भी पाप नष्ट श्रीमद् भागवत से हो सकता है? नारद जी सनकादि ऋषियों से प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि संसार में जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर पाप किए हैं और पाप करने के बाद जो नरकों में पड़े हुए हैं, क्या श्रीमद् भागवत की कथा से उन पापियों का भी उद्धार हो सकता है? यदि हो सकता हो तो कौन कौन से पापी का उद्धार श्रीमद् भागवत से होता है? नारद जी ने जब इस प्रकार का प्रश्न सनकादि ऋषियों से किया तो सनकादि ऋषि नारद जी के प्रश्न को सुनकर के मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि नारद जी कौन सा पाप करता है, ये प्रश्न ही खत्म करो। हम कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत से जीवन में पाप के अलावा कुछ भी और किया हो, कहा कि हम सबका भी उद्धार श्रीमद् भागवत से होता है। केवल पापियों का ही उद्धार नहीं, केवल अधर्मियों का ही उद्धार नहीं, जिसने अनेक प्रकार के पाप रूपी कृत्य किए हो, कर्म किए हो, बड़े से बड़े पाप क्यों न किए हो, जो नरकों में भी पड़े हो, का भी उद्धार श्रीमद् भागवत से होता है। ये मानवा पाप के सर्वदा सदा दुराचार रता दिमार्गदा क्रोधा विदग्धा कुटिला चक्रामिनः सप्ताह यज्ञेन। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि कलयुग में बड़ी से बड़ी पापी भी भगवान की सुधा सरोवर होते ही स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है, वह भी पवित्र। कोई आज तक हुआ है क्या श्रीमद् भागवत से किसी पापी का उद्धार हुआ है या नरकों में पड़े हुए किसी प्राणी का उद्धार हुआ है? सनकादिक मुनि कहने लगे कि नारद जी, हम तुम्हें उस विषय पर एक इतिहास प्रसंग सुनाते हैं। नारद जी ध्यान लगा करके श्रवण करें। आपदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। सनकादिक मुनि नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहा करते थे और जिनका नाम पंडित आत्मदेव शर्मा था। पंडित आत्मदेव शर्मा वो बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के थे, बड़े ही सच्चे थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी ही खतरनाक, जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। जब तक धुंधली देवी की पड़ोस में किसी से लड़ाई नहीं हो जाती, गांव में किसी से लड़ाई नहीं हो जाती, तब तक उसका भोजन नहीं बचता। तो सनकादिक मुनि नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, ब्राह्मण तो बड़े ही सरल स्वभाव के थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन पत्नी का जो स्वभाव था वो अच्छा नहीं था। लोकवार्ता क्रूरः प्राज्ञचो
कल्पिता सुधा जागृते तो कृपणं सनकालिकाली नारायण से कहते हैं कि नारायण बेचारी ऐसा पैसा अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। और संतान के न होने के कारण आत्मदेव के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अशांति थी, दुख था। एक दिन आत्मदेव ने अपने घर को त्यागने का विचार किया और घर को छोड़कर के वन में चले गए। वन में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे बैठ बैठ के आंसू बहाने लगे। अचानक एक भगवान के परम भक्त और इसे मार्गदर्शन दिखाना चाहिए, ऐसा विचार करके महात्मा जी आत्मदेव ब्राह्मण जी के पास आके नीचे बैठ बैठ के क्यों रोक कर रहे हो, हमारे रोने का कारण क्या है? कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिन्तं बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। वो महात्मा पंडित आत्मदेव जी से पूछने लगे कि हे महात्मा, इस प्रकार वन में अकेले बैठ करके और इस वृक्ष के नीचे क्यों रुदन कर रहे हो, रोने का कारण क्या है? अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्या महाराज जी क्या बताऊं, पूरे जन्म के पाप उदय हुए, शादी हुई, कई वर्ष बीत गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कोई बेटा बेटा नहीं हुआ और यही मेरी दुख का कारण है। महात्मा जी पंडित जी की बातों को सुन करके माथा पकड़ करके कहने लगे, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि ब्राह्मण भगवान की भक्ति के लिए निबंध कर रहा होगा, भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, लेकिन यह तो संसार के सुखों के लिए निबंध कर रहा है। यह तो केवल बेटी बेटाओं के लिए तड़प रहा है। महात्मा जी करुणो गतो विवेकं तो समासाद्य त्यज्यं संसार वासना। महात्मा जी कहने लगे कि पंडित जी, बेटा बेटियां से तुम्हें सुख मिलेगा, ये तुम्हारे बहुत बड़े, तुम्हारा यह बहुत बड़ा ज्ञान है कि संसार में बेटा सुख देगा या बेटी सुख देगी। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसी से कोई सुख मांगता है। रोज भगवान से यही कहते हैं कि भगवान मकान नहीं है मकान मिल जाए, गाड़ी नहीं है गाड़ी मिल जाए। और जब मकान मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, तो उससे ऊपर के सुख दिखाई देने लगते हैं। तब गाड़ी मकान छोटे लगते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण संतान के लिए दुखी है, क्योंकि घर में संतान नहीं है। जो चीज संसार में हमें प्राप्त नहीं होती है, हमारे मन एक लालसा बना रहती है, और जब वह मिल जाता है तो उससे ऊपर की वस्तु को पाने की लालसा बन जाती है। महात्मा जी कहने लगे कि अरे पंडित जी, तुम्हारे पास बेटा नहीं है तो बेटे में ही सुख ढूंढ रही है।
कहने लगी कि हे महात्मा, जानवरों के तो दर्जनों बच्चे होते हैं और दर्जनों बच्चे होने के बाद कौन से वह जानवर महात्मा जी आप मेरे पंडित जी से कहने लगे कि हे पंडित जी बुरा मत मानना कि तुम्हारी भाग्य की रेखा स्पष्ट बताती है कि इस जन्म में ही तो क्या अगली 7 जन्म तक तुम्हारी जीवन में संतान का सुख नहीं है। सप्त जन्मावधो वधिक्वर पुत्रो निवेचने कहा कि इस जन्म की तो बात ही क्या करनी, अगली 7 जन्म तक संतान का सुख तुम्हारी जीवन में नहीं है। इतना सुनते ही ब्राह्मण और जोर जोर से सिर पटकने लगा। अब समझे महात्मा जी ब्राह्मण आत्मदेव को देख करके घबराते हुए कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, ऐसे सिर पटकने से तो तुम मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा कि मरना ही हेतु है। आपको देख करके लगा कि आप ही मेरे कष्ट मेरे दुख को दूर कर देंगे। साथ होना आपने मेरे दुख को और बढ़ा दिया। मुझे तो केवल दुख यही था कि इस जन्म में मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है, लेकिन आपने तो कह दिया कि अगले 7 जन्म तक भी तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मण आत्मदेव महात्मा जी से कहने लगे कि हे महात्मा, तुमने मेरे एक जीवन के कष्ट को 7 जन्मों तक बढ़ा दिया। अब तो मुझे 7 जन्मों का दुख हो गया है। तो कहां से मैं तुम्हें संतान का बोला? विवेकेनं भवेदित्यं ये पुत्रं देहबलादपि लोचेत्यजाम्ययं प्राणत्वदिक्षेषु कमूर्तिता। महात्मा जी से कहने लगे कि आप मुझे जल्दी ही संतान देते हो कि मैं सिर पटक करके अपने प्राणों का त्याग करूं। महात्मा कर देते हैं जो कार्य भगवान नहीं करते वो कार्य संत कर देते हैं, महात्मा कर देते हैं। महात्मा जी के दोनों चरणों को पकड़ करके आप ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा और खुशी के मारे महात्मा जी के चरणों को पकड़ करके विलाप किया। तो महात्मा जी ने कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें एक फल देता हूं और यह फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह फल ला करके अपनी पत्नी को खिला। ब्राह्मण के द्वारा महात्मा जी के द्वारा जब ब्राह्मण आत्मदेव जी को वह फल प्राप्त हुआ और संतान प्राप्त होने की बात सुनी तो खुशी के मारे ब्राह्मण आत्मदेव नृत्य करने लगे, नाचने लगे और उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण सीधे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही आवाज लगाने लगे, यदि जल्दी हो देखो मैं तुम्हें क्या देकर के आया हूं। अंदर से पंडिताई धुंधली देवी दौड़ती हुई आई। क्या लाए हो पंडित जी? पंडित ने कहा कि अरे भाग्यवान, ये ऐसा वैसा फल नहीं, इस फल को खाने से तुम गर्भवती होगी और मेरे घर में भी संतान की